दोस्तों, एक और बड़ी खबर है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो भारतीय मीडिया है इसने इसको कवर नहीं किया है। और खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार और भारत की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेकर के, और उस पर मास्टरी को लेकर के, या उसको देश में टेक्नोलॉजी को लाने के हिसाब से। हालांकि हम फ्रांस के साथ ऐसी बातें सुन रहे हैं कि जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उसको भी जो है भारत में बनाने का काम या उस पर रिसर्च का काम जो है वो होने जा रहा है। मगर अब जो एक बड़ी खबर है, और ये कुछ समय से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, वो ये है कि भारत की जो कंपनी है DCM श्रीराम, उसने तुर्की के ज़ायरोन डायनामिक्स नाम की ड्रोन कंपनी में तकरीबन 30% हिस्सा खरीदा है। ये बहुत बड़ी मतलब खबर है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ मिनी रोटर ड्रोन्स जो हैं वो भारत में जो है इसी साल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी, और अगले साल तो शायद 100 या 200 से ऊपर भी ऐसे ड्रोन्स जो हैं भारत में डिलीवर किए जाएंगे। अब तुर्की और भारत के रिश्ते और ड्रोन का इसके बीच में आना जो है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, क्योंकि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है, और भारत के खिलाफ, और विशेष रूप से कश्मीर में जो धारा 370 हटाया गया उसके उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त आलोचना उसने UN के मंच से की है। लेकिन अभी जो है तुर्की कुछ मुश्किल में है। एक तो ये है कि FATF ग्रे लिस्ट में चला गया है, और दूसरा ये है कि FATF ग्रे लिस्ट का मतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में चला गया है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक कठिनाई वाली बात है। इसके इतर जो है दूसरी बात ये भी है कि जो तुर्की की करेंसी है लीरा, वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और वहाँ महंगाई बिल्कुल चरम पर है। तो इसलिए इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उनको किसी तरह से भी जो है इन्वेस्टमेंट और जो है फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सारे सिनारियों ने कहीं ना कहीं तुर्की सरकार को भी ये कहा, मजबूर किया होगा कि भाई जो है भारत से एकदम ही तल्ख रिश्ते रखने का कोई औचित्य नहीं है। मज़े की बात ये भी है कि तुर्की और इजराइल दोनों ने जो 2020 में अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध हुआ था, तो अज़रबैजान को जो है दोनों ही, तुर्की और इजराइल, जो कि आपस में जिनकी पड़ती नहीं है ज़्यादा, दोनों ने ही ड्रोन्स सप्लाई किए थे अज़रबैजान को, और अज़रबैजान ने बहुत कुशलतापूर्वक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो है वो आर्मीनिया को जो है बहुत आसानी से हरा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान न उठाते हुए आर्मीनिया को बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचाई। एक तरफा जीत दर्ज की है, और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर की सेनाओं में फिर से एक बार दिलचस्पी जगी कि जो ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो वॉरफेयर में हो, इसको जो है बहुत नज़दीक से देखने की ज़रूरत है। इस पर मास्टरी करना और इसका एप्लीकेशंस को जो है नज़दीक से देखने की और समझने की ज़रूरत है। तो अब इजरायली हेरोन ड्रोन्स जो हैं वो अपग्रेड और जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं भारतीय सेना के साथ, और भारतीय सेना बहुत लंबे समय से उनको इस्तेमाल कर रही है, और वो काफ़ी प्रभावशाली भी हैं। लेकिन अब भारत जो है वो देसी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तो काम कर रहा है, और इंक्लूडिंग जो स्वान ड्रोन्स हैं, जो कि सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी मानी जाएगी आज के दिन में। मैंड अनमैंड टीमिंग की भी बात हो रही है कि एक तेजस एयरक्राफ्ट जो है डबल सीटर, वो कहीं ना कहीं कुछ एक नंबर ऑफ ड्रोन इकोसिस्टम को जो है लेके उड़ेगा और उसको कंट्रोल करेगा, और तेजस जो है, तेजस का जो पायलट है वो बताएगा कि हाँ किस ड्रोन को कहाँ जाना है, किस तरह से हमला करना है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम हो रही है, मैंड अनमैंड टीमिंग के मुद्दे पर। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तुर्की की एक ड्रोन कंपनी में जो है भारत ने न सिर्फ निवेश किया है, बल्कि अब तुर्की जो है वो ये अलाउ कर रहा है कि वहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे,
और मेरे ख्याल से कि शुरुआत में तो ये सिविलियन पर्पसेस के लिए होगा, लेकिन मिलिट्री एप्लीकेशन भी जो है वो, ऐसी बिल्कुल खबरें हैं कि यहाँ के कुछ मिलिट्री टेंडर्स में भी जो है ये ड्रोन्स, ये कंपनी जो है और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोशिश करेंगे शामिल होने की। तो मेरे ख्याल से हिस्सेदारी खरीदने का जो पर्पस है वो ये है कि कम से कम एक भरोसा रहे और भारत जो है वो समझे कि भाई इसमें हमको भी कुछ मिल रहा है। मेरे ख्याल से इस नीयत से जो है दोनों देशों में कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी कि वहाँ की एक कंपनी में कि एक ड्रोन कंपनी का जो है हिस्सेदारी खरीदने की जो है भारत को परमिशन मिल गई। तो ये बहुत एक बड़ी खबर है। और आप देख सकते हैं कि मतलब ड्रोन्स जो हैं वो सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस जो हैं अभी जो है देश और समाज और कॉरपोरेट्स अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। तो अगर जो है भारत इस मामले में बिल्कुल अपने आप को आगे रखे तो ये बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ करने जैसी बात है।